बात कथा सुनाई तुमन नर पर में तुम मिले नाय कई भरतार बूढ़े पलम मिले नाय कई ब्राह्मण मोए साची बताए दैव बात पलम में इत तो चले गए ये कथा सुनाइए तो मैं आपसे इतने बूढ़े से शादी कैसे कर सकती हूँ और आप मुझे सही बताइए कि मेरे पति कहाँ हैं और कैसे मिलेंगे। एक बात बताइए, आपने नल की कथा की ठानी थी? नल कथा की? ये नल की कथा ही है या फिर और कोई चीज है या फिर और कोई कहानी है? हाँ ये नल कथा ही है। मुझसे जब बूजी राजा ने तो मैंने बताई कि ये नल कथा ही है। नल कथा है, पर मुझे यही बता दो कि मेरे स्वामी कहाँ हैं और आप प्रेम से और बैठी लइयो कथा जो पूरी गाँव पूरी कथा आज तुम्हें सुनाए दूं। एक बात और एक कथा तो सुनाऊंगा। अच्छा राजा प्रथम के लिए बुलवाइए, उनसे कोई बात करनी है। ठीक है आप बुलवाइए। महाराज कहिए क्या बात है? ये कौन है? ये हमारे यहाँ गोटों वाली है। ये बजरी लेकर के हमारे पास आए हैं। जो वादा कर गए थे 15 गोटों का, वो कहने लगे ये गोटों की जड़ लेकर के आए हैं। इसकी एक शर्त थी, जो नल की कथा सुनावे वो ही मेरा पति कहावे। हाँ जो नल की कथा सुनावे वो ही मेरा पति है। जो नल की कथा नहीं सुनाएगा वो मेरा पति नहीं। ऐसा ये पूछो ये नल की कहानी है या फिर कोई वैसी कोई अन्य कहानी है? अरे इधर आओ। जो तुम्हारी शर्त थी नल की कथा की, ये वही कहानी है या दूसरी है? नहीं ये वही कहानी है, बढ़िया ही है ये, इसे सुनवाइए। ये नल कथा है। आपकी समझ में आ रही है? हाँ मेरे समझ में आ रही है, आगे के लिए सुनवाइए राजा साहब। महाराज एक बात कहूं, बड़ा अचंभे की बात। वही कहानी है। कहानी अगर आप कथा नल की सुनना चाहते हैं तो मेरे कहने से आपके लिए एक काम और करना होगा। बताइए आप। महाराज मंत्री भेज दो अरे दक्षिणपुर को, और मंझा को लइयो बुलवाए। मंझा जिंदा सोने दक्षिणपुर में। जो रानी मंझा थी, राजा प्रथम ने सोचा महाराज कि वो मर गई होगी, लेकिन इस समय जिंदा रानी मंझा तैयार दक्षिणपुर में है। अरे ये तो सब मेरी कहानी आ रही है सामने। तुम्हारी कहानी आ रही है? मेरी कहानी है महाराज। चलो मैं समझता हूँ। प्यारे मेहरबानों बहुत सोचने समझने वाली बात है कि बार बार इस बात के लिए कहते हैं कहानी मेरी है कि मेरी है। आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे लिए यही चाहता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी मिले। तुमसे कहना है? क्या कहना है? भेजो मंत्री अरे दक्षिणपुर को, जो तुम कहोगे ब्राह्मण सो ही करेंगे। और मंझा को तुम लइयो बुलवाए। चाहते
रानी मंझा की ताई मोए आए जाए गो किस बात जो कहानी प्यारे नरबल की मेरे राजन ऐसे ना आए रोए किस बात अरे जा सुना करे। एक बात बड़ा चंबे की है, सवा हाथ की डाली है, 80 साल के बुढ़े कथा सुना रहे हैं और मेरी कहानी है। ये बड़ी अजीब बात है। मेरी कहानी है, बार बार मेरी में घुस जाते आकर मैं कह रहा हूँ अगर मैं समझ जाऊंगा बाकबू आपकी कहानी है तो एक दुखियारी है बनियों के यहाँ काम करती है, उसका भी नाम मंजा है, उसके लिए बुलवाओ। अगर वो तुम्हारे लिए जानती होगी तो मैं समझ लूंगा कहानी आपकी है। तो महाराज दर्शनपुर से ना बुलवाऊं? दर्शनपुर से बता रहे आपको मंझा के लिए मंझा के लिए बुलवाइए, उसका भी नाम मंझा है, वे बूढ़ी बुढ़ी डुकरिया है। अच्छा, अगर वो आपके लिए पहचान लेगी तो मैं समझ लूंगा ये आपकी कहानी है। ठीक है महाराज, बुलवाइए फटाफट। अभी तो मुझ पे महाराज आपकी भूख सटक जाएगी और जो मैं कहानी सुना रहा हूं आपके लिए याद आ जाएगी। मंत्री पहुंच गया, मंझा रानी आ रही है। जब तक तो एक बात और सुनाओ, मेरी समझ में खूब आ रही है। कौन है तू? तुम मेरे पति हो। तेरा पति? जी। रानी महाराज आज भारी अफसोस अरे तुम्हारो आए। कौन सो? पति के चरण छुए नरबर में मैंने कलुआ चिंता के सौंपी हाथ। अरे चेहरा दिखा दो तेरे नरवर में, तू है पतिव्रता है मेरी नारी वे दुनिया में बंधु। मैंने तेरो जय मिटवायो अब प्यारी बात अब धीरज को बनाए दो, अपने तो खड़न को समझाए दो। प्यारी मत मुझे अब छिपाए नहीं हो छोड़ो अरे कन्हैया ही राधा।